नमस्ते। एक सवाल है जो अक्सर परेशान करता है कि बच्चे अक्षर तो पहचान लेते हैं, पर जब शब्द पढ़ने की बारी आती है तो अटक क्यों जाते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और पढ़ने की एक बहुत ही जरूरी स्किल को समझेंगे। और ये सवाल अकेला नहीं है। ये हर उस पेरेंट या टीचर के मन में आता है जो बच्चों को पढ़ना सिखा रहा है ना। बच्चा क पहचानता है, म पहचानता है, ल भी पहचानता है, पर जब इन तीनों को मिलाकर कमल बोलने को कहा जाता है तो बस वहीं गाड़ी रुक जाती है। तो आखिर ये पहेली है क्या? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बच्चों के लिए असल मुश्किल होती कहाँ है। देखिए, होता क्या है, वो क, म और ल को अलग अलग देख तो रहे हैं, पर इन तीनों के बीच जो एक पुल बनना चाहिए ना, जो इन ध्वनियों को जोड़कर कमल बनाए, वो पुल ही मिसिंग है। और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सीखने की प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। तो फिर ये पुल है क्या? इसे कहते हैं ब्लेंडिंग। जी हाँ, यही वो जादुई पुल है जो इन अलग अलग आवाज़ों को एक साथ लाता है और बच्चों के लिए शब्दों की एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये ब्लेंडिंग आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में ब्लेंडिंग का मतलब है अलग अलग अक्षरों की आवाज़ों को एक साथ बहाकर एक पूरा शब्द बना देना। ये सिर्फ अक्षर पहचानने से कहीं आगे की चीज है। ये तो उन आवाजों में जान डालने जैसा है। चलिए उसी कमल वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। बच्चा आवाज निकालता है ख, फिर म और फिर ल। ब्लेंडिंग वो स्किल है जो इन तीन अलग अलग टुकड़ों को जोड़ती है और वो एक साथ मिलकर बन जाता है कमल। देखा, बस यही है वो ध्वनियों का पुल। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि ब्लेंडिंग क्या होती है। पर अगला सवाल, ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब एक बच्चे की रीडिंग जर्नी में इसका क्या रोल है? चलिए इस पर बात करते हैं। इसके फायदे कमाल के हैं। सबसे पहला, इससे बच्चे शब्दों को झट से पहचानने लगते हैं। दूसरा, उनकी रीडिंग में वो अटक अटक के पढ़ना खत्म होता है और एक फ्लो आता है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, वो रट्टा मारना छोड़कर खुद से नए शब्द बनाना और पढ़ना सीख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फोनिक्स की नींव है। इसके बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ब्लेंडिंग सिखाने के लिए कोई बोरिंग क्लास या किताबों की जरूरत नहीं है। इसे हम खेल खेल में सिखा सकते हैं। तो चलिए कुछ मजेदार एक्टिविटीज देखते हैं जिनसे बच्चे ये स्किल हंसते खिलते सीख जाएंगे। तो हमारी पहली एक्टिविटी है ध्वनि जोड़ो शब्द बनाओ, और इसके लिए किसी भी सामान की जरूरत नहीं है। ये बस आवाज का एक मजेदार खेल है। आपको करना बस इतना है, आवाजों को धीरे धीरे बोलिए, जैसे क, म, ल, और फिर बच्चे से कहिए चलो अब इसे फटाफट बोलो। ये छोटा सा खेल उनके दिमाग को आवाजें जोड़ने के लिए तैयार करता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी एक्टिविटी पर। ये भी एक खेल ही है। इसका नाम है अक्षर कार्ड गेम। इसके लिए बस कुछ अक्षर वाले कार्ड्स चाहिए। बच्चे को 2 या 3 कार्ड दीजिए और उन्हें चैलेंज कीजिए कि इनसे कोई शब्द बनाए। जैसे आपने उन्हें ब, आ और ल के कार्ड दिए और उन्होंने जोड़कर बना दिया बाल। बस हो गया। सीखना एक मजेदार पजल बन जाता है। तीसरी एक्टिविटी बच्चों की लिसनिंग स्किल्स और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसका नाम है सुनो और जोड़ो। इसमें करना ये है, शब्द की आवाजों को धीरे धीरे एक एक करके बोलना है। जैसे आ, त, आ, और बच्चे को एक जासूस की तरह ध्यान से सुनकर उस छुपे हुए शब्द को पहचानना है, जो है माता। ये उनकी लिसनिंग पावर को जबरदस्त बूस्ट देता है। चलिए अब एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें सिर्फ सुनना देखना नहीं बल्कि छूना भी शामिल है। इसका नाम है उंगली से जोड़ना। करना यह है कि आप कागज पर कोई शब्द लिखें, जैसे कमल। अब बच्चा हर अक्षर पर अपनी उंगली फिराएगा और साथ साथ उसकी आवाज निकालेगा, क, म, ल। और जैसे ही उंगली आखिर में पहुंचेगी वो पूरा शब्द एक साथ बोलेगा, कमल। इससे दिमाग, आंखें और हाथ तीनों एक साथ काम करते हैं। और अब हमारी आखिरी एक्टिविटी, जो कि सबसे म्यूजिकल है। इसमें हम तुकबंदी और गानों का इस्तेमाल करेंगे जो कि बच्चों के फेवरेट होते हैं। पता ही है बच्चों को राइमिंग वर्ड्स कितने अच्छे लगते हैं, जैसे कमल कलम या फिर बाल लाल। जब वो ऐसे मिलते जुलते साउंड्स वाले शब्दों को सुनते और बोलते हैं तो ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस अपने आप ही एक मजेदार खेल बन जाती है।
उन्हें पता भी नहीं चलता और वो सीख रहे होते हैं। तो ये थी कुछ एक्टिविटीज। अब इनका पूरा फायदा मिले, इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, हमेशा छोटे छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। पहले सिर्फ 2 अक्षर वाले शब्द। जब उनमें बच्चा कंफर्टेबल हो जाए तब 3 अक्षर वाले शब्दों पर जाइए। और एक बात याद रखें, कंसिस्टेंसी इज की। एक दिन में 1 घंटा कराने से बेहतर है कि रोज बस थोड़ा सा अभ्यास करें। और ये थोड़ा सा कितना है? रोज के सिर्फ 5 से 10 मिनट। जी हाँ, आपने सही सुना। बस इतना ही टाइम काफी है एक बड़ा डिफरेंस लाने के लिए। यही तो है सफलता का सीक्रेट। तो अब शब्दों का ताला खोलने की चाबी मिल गई है। अब सवाल सिर्फ ये है कि आज इन मजेदार एक्टिविटीज में से कौन सी वाली से शुरुआत की जाए। ये शानदार सफर आज से ही शुरू हो सकता है।